हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप सभी उनको भी देखना चाहो तो वहाँ से जाकर के आप सभी देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल इसी प्रकार का था, बस यहाँ पर हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, यही है एक अलग। ठीक है, बाकी पूरा वही क्वेश्चन है ये। तो हमको कहा जा रहा है कि हमको अनुपात ज्ञात करना है। कैसा अनुपात? जिसमें यह जो बिंदु है यानी कि a 1, और b -4, इनको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको रेखाखंड के दो बिंदु तो आपको दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमें एक रेखाखंड के जो निर्देशांक हैं वो पहले से ही दे रखे हैं। ये हमारा एक रेखाखंड है मान लीजिए। ठीक है, ये है अपना a और ये है b, जैसा कि हमको ऊपर a और b दिया गया है। तो a है अपना क्या 1, और b है अपना -4, ये चीज़ हमको दी गई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड, ठीक है, हम लोगों ने बना लिया, x अक्ष से विभाजित होता है। अब x अक्ष से विभाजन जब भी आपको इस प्रकार का कहा जाए कि x अक्ष से विभाजित होता है तो आपको हमेशा जो है वह आपका जो जैसे देखिए, जैसा कि यहाँ पर विभाजन कैसे होगा तो किसी बिंदु से होगा। मान लीजिए ये बिंदु P मान लिया, तो x अक्ष से जब भी आपको कहे तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक मानने हैं सबसे पहले, क्योंकि वो भी ज्ञात करना है तो उसको ही मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले x जो चीज़ दी गई हो उसको आपको मान लेना है, और जो नहीं दी गई हो उसको आपको जीरो कर देना है। बस आपको एक ही चीज़ ज्ञात करनी है, दूसरा अपने आप से जीरो मानना है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न हल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मान लिया। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक हमारा यह काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना ये जो P है अपना P ए बी, इस ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब के अनुपात 1 जो है यह आपको मानना है कि के अनुपात 1 में विभाजित करता है। आगे वाला 1 मान लेना आप सभी, और शुरुआत वाला कुछ भी आप सभी के हम लोगों ने माना, सभी के 11 कुछ भी मान सकते हो। के अनुपात 1 हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले जो है वह अनुपात पूछा जा रहा है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से, ठीक है, यह चीज़ हम लोगों ने लिखी। अब विभाजन सूत्र होता है अपना x बराबर mx2 प्लस nx1 हम बटे में m प्लस में n, यह होता है। अब m और n अपने अनुपात होते हैं, जैसा कि m अपना यहाँ पर k है और n जो है वह 1 है। और ये जो x है वह आपको निर्देशांक वाले बिंदु को, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा है वह विभाजन बिंदु है वह x, 0 है, p है। तो जब x कहा जाएगा तो x ये p वाला हम लोग x और y मानेंगे। जैसा कि ये यहाँ जो x है उसके स्थान पर हम लोग x लिखेंगे और y के स्थान पर 0 लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ जो x2 और x1 है वह अपने ये वाले हैं, a और b वाले, मतलब ये अपना x1 x2 y1 y2, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग सीधे मान रखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पर जैसा कि x है तो x के स्थान पर तो हमको कुछ नहीं दिया गया क्योंकि हमको ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर x हमको रख लेना है, ऐसे ही छोड़ देना है। बराबर में अब m है। अब देखिए m है अपना k और n है 1, तो m के स्थान पर k रख लेते हैं और गुणा x2। अब x2 देखिए x1 x2 है अपना -4, तो माइनस वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, तो -4 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब प्लस का निशान लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर n है, n के स्थान पर मैंने आपको बता रखा है 1 रखना है आपको, तो 1 हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया। जब भी आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए कहे, ठीक है, तो आपको हमेशा के अनुपात 1 ही मानना है, हमेशा हर किसी प्रश्न में। सिर्फ 2 प्रश्नावली की ये पूरा का पूरा चैप्टर है 2 प्रश्नावली का, और इससे हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ गिने चुने आपके 20 क्वेश्चन हैं और उसी 20 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, तो इससे आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो अब 1 हो गया, अब गुणा लगा देते हैं। अब x1 है, x1 अपना को 1 दिया गया है तो हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बटा का साइन हम लोग लगाएंगे, भाग का साइन। अब m प्लस में n, m है अपना k और n है 1, तो k प्लस में 1,
ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसको हल करेंगे, बहुत ही सिंपल होने वाला है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x के स्थान पर तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो x के स्थान पर हम लोग x ही रखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब -4 को k से गुना करें तो -4k आ जाएगा, प्लस का 1 को 1 से गुना किया 1 आया, और बटे में ये आया k प्लस में 1। आई होप आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यह अपना आया। अब ये जो चीज़ आई इसको आपको मानना है समीकरण 1, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण 1 इसको मान लिया। अब सेम चीज़ जैसा हम लोगों ने इसके साथ किया x के साथ, अब सेम चीज़ हम लोग y के साथ भी करेंगे। जैसा कि x वाला ज्ञात किया तो y वाला भी ज्ञात करेंगे। तो y बराबर में, ये हल नहीं है, अभी हल निकलेगा, आप सभी टेंशन मत लो, इसी से हल निकलेगा अभी, ठीक है। तो अब देखिए y के स्थान पर हम लोग y वाला फार्मूला लिखते हैं। y वाला फार्मूला होता है अपना my2 प्लस में ny1 बटे में m प्लस में n, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने लिखा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर y वाले निर्देशांक अपने रखेंगे, y वाले, ये देखिए ये है y1 y2 और ये रहा y। तो y के स्थान पर तो हमको 0 दिया गया है तो हम लोग 0 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। अब m अगेन हम लोग k रखेंगे यहाँ पर भी, गुना y2 हमको दिया गया है 5, प्लस का निशान अब n के स्थान पर 1, गुणे में y1 है -5। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब वापस यहाँ पर भाग का निशान, बट्टे का निशान हम लोग लगाएंगे। अब m प्लस में n वापस से k प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। फटाफट हल करते हैं हम लोग। अब देखिए अब ये आएगा यहाँ पर 0 बराबर में 5k प्लस माइनस -5, ठीक है। और ये आया k प्लस में 1, ठीक है। अब यह अपना आ गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वह आपसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, जैसा कि आपसे बटे के नीचे k प्लस में 1 देख पा रहे होगे। अब यहाँ ये बटे में है, भाग में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो गुने में जाएगा, और किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आपसे 0 बराबर में ये 5k - 5 लिख सकते हो, या फिर 5k - 5 बराबर 0 भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो 5k है इसके आगे बराबर लगाएंगे और -5 को उधर भेज देंगे, इधर माइनस का है उधर प्लस का 5 हो जाएगा। अब k का मान ज्ञात कर देंगे, तो ये आएगा 5, और इधर वाला संख्या इसके साथ गुने में है, इधर भाग में जाएगा, तो 5 एकम 5, यानी कि k का मान मिला हमको 1। k का मान 1 मिल चुका है, यानी कि हम लोगों ने जो है वह किस अनुपात में विभाजित करता है वह तो ज्ञात कर लिया है। हम लोगों ने ऊपर AB को जो है वह हम लोगों ने माना था k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो जो k है वह आपको यहाँ पर मिल चुका है 1, यानी कि PAB को 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो यह हमको मिल गया। अब आप सही बोलोगे कि हम लोगों ने समीकरण 1 क्यों बनाया था। समीकरण 1 बनाया था हम लोगों ने निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। चलिए अब यह जो k का मान है उसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा निर्देशांक मिलेगा। चलिए अगले वाले पेज से वह प्रोसीजर भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों यह रहा अपना दूसरा वाला पेज, और यहाँ से हम लोग आगे का हल करेंगे। तो बच गया था अपना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अतः, या फिर हम लोग इसलिए m अनुपात n बराबर में 1:1, यह हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक है। यह एक चीज़ आप लोग लिख लोगे। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखेंगे कि k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यह छोटी सी लाइन हम लोगों ने लिखी। अब k का मान मिला था 1, और समीकरण 1 क्या था, वह था अपना x बराबर में -4 गुने में 1 और प्लस में 1 बटे में k प्लस में 1, यही था ना, यही था बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर अपना k था यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से था। अब जहाँ जहाँ k आपको दिख रहा है इन दोनों जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, यानी कि k का मान रख देंगे। तो यह आ जाएगा अपना x बराबर में -4 गुने में k के स्थान पर 1 प्लस में 1 बटे में k के स्थान पर 1 और प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए अब x बराबर में आएगा कि अपना -4 और गुने में 1, -4 और 1 -4 ही रहता है, और प्लस में 1 और बटे में 1 और 1 2। इसको आगे यहीं पर हल कर लेते हैं। तो ये आएगा x बराबर में, देखिए -4 है और प्लस का 1 है तो घट जाएगा, बच जाएगा -3 बटे में 2, यानी कि जो x का मान है x बराबर में हमको ये चीज़ मिली, तो ये हो जाएगा अपना दूसरा आंसर। 1 मिनट हमको एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक देखिए x के स्थान पर यह आ जाएगा, और y तो 0 हम लोगों ने मान ही लिया था, ठीक है। तो वह हम लोग लिखेंगे -3 बटे में 2, 0, यह
हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आप सभी का आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ जितने भी लोग आपसे चैनल पर नए हो या फिर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन होता है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, एंड लाइक कर देना जरूर से और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप सभी कमेंट में जा करके पूछ भी सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।